जललोक की गहराइयों से निकलने के बाद वायुलोक की ओर बढ़ते हुए तपस्या, अर्जुन और वेदिका के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। यात्रा अब तक जितनी कठिन थी उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भविष्य दिख रहा था। वायुरथ के भीतर अर्जुन ने गंभीरता से कहा, हर तत्व की अपनी ताकत होती है। पानी की लहरों से जूझे और अब हवा की धार का सामना करना है। चलो हर वार को सोच समझकर काटते हैं। अगले पड़ाव पर क्या होगा? हमसे चाय उबालने को कहेंगे? तपस्या ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम चुप रहोगे तो शायद हवा का शोर भी कम लगने लगे। वेदिका ने अपनी पुस्तक से नजर हटाए बिना टिप्पणी की, हवा से लड़ना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। कोशिश करो कि इस बार तलवार का इस्तेमाल पहले सोच कर करना। जैसे ही रथ बादलों के बीच पहुंचा, हवा ने अपनी तीव्रता बढ़ा दी। लग रहा था जैसे वायुलोक उन्हें अपने करीब नहीं आने देना चाहता। अचानक एक तेज झोंके ने रथ को झकझोर दिया और तीनों नीचे गिरने वाले थे, लेकिन रथ ने आखिरी पल में उन्हें संभाल लिया। तो ये है स्वागत समारोह, अर्जुन ने खुद से बड़बड़ाया। रथ जैसे ही वायुलोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, हवा की प्रकृति बदल गई। यहां हवा एक जीव की तरह महसूस हो रही थी, घातक और सतर्क। तभी चारों ओर से एक गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। ये पवनांगना थी, वायुलोक की रक्षिका। वह बादलों से बनी एक दिव्य आकृति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। बहादुर योद्धाओं का स्वागत है। अगर तुम हवा से खेल सकते हो तो इस लोक में जिंदा रह सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो मुझे तुम्हारी यादें भी संजोने का वक्त नहीं मिलेगा। अर्जुन ने तलवार निकालते हुए कहा, कौन कहता है कि हवा से खेलना नहीं आता? मैं तो रोज सुबह हवा से मुठभेड़ करता हूं जब मां खिड़की खोल देती है। तपस्या ने ठंडी निगाह से अर्जुन की ओर देखा। अगर तुम इसे युद्ध की तैयारी का हिस्सा मानते हो तो शायद तुम्हें गंभीरता का मतलब समझने की जरूरत है। तो मैं समझ सकती हूं कि क्यों वायुलोक ने हमें अब तक मार नहीं डाला। पवनांगना ने अपनी शक्तियों से हवा को तलवारों में बदल दिया। हर झोंका अब उनके खिलाफ एक घातक हथियार था। अर्जुन ने अपनी वायु कवच तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे हवा के प्रहार कमजोर पड़ने लगे। तपस्या ने गर्म वायुधार का इस्तेमाल करते हुए हवा के ठंडे झोंकों को कमजोर कर दिया। लेकिन अचानक पवनांगना ने हवा के साथ एक नया खेल शुरू किया। उसने हवा को इतना घना कर दिया कि चलना मुश्किल हो गया। तभी एक नया पात्र प्रकट हुआ, गगन भट्ट, पवनांगना का साथी। वह हवा का एक योद्धा था जिसकी गति इतनी तेज थी कि उसे देख पाना मुश्किल था। गगन भट्ट ने अर्जुन पर हमला किया। तलवारें टकराईं, लेकिन हर बार गगन भट्ट अर्जुन के वार से बच निकलता। तपस्या ने अपनी गर्म वायुधार से गगन भट्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हवा की गति में अदृश्य हो गया। तभी गगन भट्ट ने अचानक वेदिका पर वार किया। वेदिका को एक झोंका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, वेदिका, लेकिन पवनांगना हंसते हुए बोली, यह सिर्फ शुरुआत है। वेदिका ने दर्द के बावजूद अपनी पुस्तक खोली। उसकी आंखों में एक अनकही दृढ़ता थी, मानो वह जानती हो कि यह उसका आखिरी योगदान होगा। उसने कांपते हुए स्वर में मंत्र का उच्चारण किया, वायुमालिनी आवाहनम, शांत करो प्रहार। मंत्र ने गगन भट्ट को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाकर वायु कवच के साथ गगन भट्ट पर वार किया, लेकिन गगन भट्ट ने एक अंतिम हमला किया और इस बार वेदिका गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने अंतिम बार मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को आगे बढ़ना होगा, मेरा काम यहीं खत्म होता है। उसकी किताब चमकने लगी और अचानक वह हवा में विलीन हो गई। अर्जुन और तपस्या ने उसकी कुर्बानी को महसूस करते हुए अपने प्रहार तेज कर दिए। अंततः पवनांगना ने उनकी एकता और बलिदान देखकर लड़ाई रोक दी। उसने कहा, तुमने अपनी योग्यता साबित की है। मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र देती हूं जो हवा को नियंत्रित कर सकता है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि अगली परीक्षा और कठिन होगी। पवनांगना ने उन्हें वायु रथ पर बिठाया और वे पृथ्वीलोक की ओर बढ़ गए।